हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पटियाला के ऊपर की कुर्ती, जिसकी लेंथ थोड़ी कम ही रखेंगे क्योंकि हमें पटियाला के ऊपर की बनानी है। तो मैं ऐसे पहले लेंथ को मार्क करती हूँ जो कि 35 है, फिर आर्मोल हमारा 7 है और फिर कमर 14 और हमारा जो हिप साइज़ होता है वो 20। फिर मैं इसे स्ट्रेट लाइन इसे इस तरह से मार्क कर लूँगी अच्छे से। इस तरह से मार्क करने के बाद फिर हम इसमें बॉडी का मेजरमेंट लिखेंगे, जो कि चेस्ट 32 है, कमर 28 है और जो हिप साइज है 34 है। तो पहले मैं शोल्डर पर निशान लगा लूँगी, जो कि हमारा आर्मोल जितना होता है उतना ही शोल्डर होता है। तो साथ में मैं ऐसे निशान इस तरह से लगा लेती हूँ और इसकी गोलाई भी थोड़ा सा कर लेती हूँ इस तरह से। फिर मैं ऐसे निशान लगाने के बाद में चेस्ट का 32 है तो उसका 4 फोल्ड लेंगे 8 होगा। हमारा जो कमर है 28 है तो उसका 4 फोल्ड 7 होगा और हमारा हिप साइज़ जो है वो 34 है तो उसका 8.5 हो जाएगा इसका 4 फोल्ड 34 का। तो फिर मैं इस तरह से इसमें निशान लगा लूँगी तिरछे से, तिरछा जाएगा इस तरह से। ऐसे में फिर 1 इंची मैं रखूँगी मार्जिन के लिए कपड़ा, 1 इंच छोड़ के मैं इस पर भी निशान लगा लेती हूँ। इसे थोड़ा डार्क लाइन कर लूँगी और फिर मैं गले का निशान रखूँगी, जो कि आगे हमारा 5.5 रहेगा और पीछे 7.5 रहेगा। फिर मैंने लेंथ को मार्क कर लिया और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसकी। इस तरह से हमारी कटिंग हो जाएगी। कुछ इस प्रकार हम इसकी कटिंग कर लेंगे, ये गोलाई लेते हुए। ये दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है हमारी और फिर मैं इसके गले की कटिंग करूँगी, जो कि हमारा आगे का पार्ट है ये। तो इसमें 5.5 रखेंगे लेंथ हम आगे का गले की, और ये जो कंधा का होता है वो 3 लेके मैं आगे 5.5 रखूँगी और इस तरह से मैं गले की मार्क कर लूँगी। इसके बाद आपको जो भी गला का शेप देना वो दे सकते हो। मैं कुछ इस टाइप का गले की शेप देती हूँ और फिर मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ कुछ इस तरह से। आगे का आर्मोल हमेशा थोड़ा सा 1/2 इंच डीप होता है क्योंकि अच्छे से बैठता है ये। तो पीछे का वैसा ही रहेगा, लेकिन आगे का जो बाजू होता है शोल्डर वो 1/2 इंच डीप होता है ऐसे। तो फिर मैं इसे ऐसे कर लूँगी इस तरह से। ये हमारा गला कट चुका है आगे का, और इसी तरह से मैं पीछे के गले की कटिंग कर लूँगी। इसका आर्मोल पहले से ही गोल है और फिर मैं 3 इंची लेती हूँ कंधा और 7 इंची नीचे लेंथ, 3 इंच यहाँ से। और फिर मैं डॉट डॉट लगाते हुए गोल करूँगी कि पीछे हमारा गोल गला ही रहेगा। तो डॉट डॉट करते हुए मैं इसे इस तरह से गोल कर लूँगी और फिर मैं इसकी भी कटिंग कुछ इस तरह से कर लूँगी। पीछे गले की कटिंग हो चुकी है। देखिए हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की लेंथ हम 20 रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और फिर आर्मोल का निशान लेते हुए 1 इंची मैं मार्जिन के लिए छोड़ूंगी और नीचे 1.5 इंची लेके मैं कुछ इस तरह से मार्क कर लूँगी। 1 इंची मैंने मार्जिन के लिए छोड़ा है और नीचे जो लिया है वो 1.5 इंची लिया है और इस तरह से गोलाई करते हुए बाजू की कटिंग कर लूँगी। इस तरह से बहुत ईजी बाजू की कटिंग होती है और बैठ भी जाता है बहुत अच्छे से। तो मैं हमेशा से बाजू की कटिंग ऐसे ही करती हूँ। ये हमारी बाजू की कटिंग हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे गले पट्टी की कटिंग। तो मैं पहले गले पट्टी को कुछ 2 फोल्ड में फैब्रिक को ऐसे रख लेंगे, जिसका बंद भाग गले के बंद भाग की तरफ होना चाहिए, और गले के निशान को रख के ऐसे निशान लगा लेंगे और एक एक स्केल ऐसे करके हम लोग ऐसे लगा लेंगे। कोई भी गला पट्टी कैसा भी डिज़ाइन हो, इस तरह से कटिंग करने के बाद वो गला पट्टी आसानी से कट जाता है। कुछ इस तरह से हम गले पट्टी की कटिंग कर लेंगे। ये आगे का गले पट्टी की कटिंग हो चुका है। हम इसे रख के भी देख लेंगे इसके ऊपर कि बैठता है कि नहीं। तो बिल्कुल इसके नाप का बिल्कुल इसी से बैठ जाना और इसे सिलाई करा देंगे। अब हम लोग पीछे गले की कटिंग करेंगे, जो कि तिरछा निशान ले लेंगे क्योंकि वो गोल है। तो गोल वाले गले की कटिंग का निशान ऐसे ही होता है, तिरछा तिरछा काट लो आप और उसे ज्वाइंट कर दो। तो गोल गले में ऐसे ही गले पट्टी की कटिंग होती है। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है सारी चीज़ों का। अब हम चलिए सिलाई करते हैं। तो मैं आ जाती हूँ मशीन पर। पहले गले पट्टी लगाती हूँ आगे वाले का कुछ इस तरह से। हम लोग गले पट्टी बैठा लेंगे। बहुत लोग बकरम में बैठाते हैं, मैं ऐसे बैठा लूँगी। और फिर बैठाने के बाद इसमें साइड साइड में कट देने के बाद ये अच्छे से पलट जाता है और कुछ इस तरह से पलट गया। अब मैं पीछे गले की पट्टी कटिंग करूँगी। तो पहले जो पट्टी थी उसे मैं ज्वाइंट कर लूँगी कुछ इस तरह से। सारी पट्टी को एक साथ ज्वाइंट कर लूँगी और ज्वाइंट करने के बाद मैं इसे भी इसमें बैठा के सिल लूँगी। कुछ इस तरह से सिलाई मैं कर लूँगी पीछे गले पट्टी की। और इसे भी मैं थोड़ा सा कट, जब सिलाई हो जाएगी तो बीच बीच में कहीं से कट लगा के, तो ये पीछे अच्छे से पलटता है कट लगाने के बाद। इसमें भी मैं देखिए इस तरह से थोड़ा सा कट लगा लूँगी तो ये पीछे आराम से पलट जाता है, अच्छे से बैठ जाता है गला। तो मैं इसे पलट लूँगी और फिर मैं
सुई के साथ से दोनों गले पट्टी में हेम कर लूँगी। इसे पलट के कुछ इस तरह से फिर अंदर की ओर इसे हेम कर लूँगी। हेम करने के बाद मैं फिर कंधा जोड़ लूँगी दोनों का, जो कंधा है शोल्डर उसे मैं जोड़ लूँगी कुछ इस तरह से। ये हमारा दोनों कंधा जुड़ चुका है। अब मैं इसमें लगाऊंगी बाजू, जो कि हमने कटिंग करके रखा है। ये रहा हमारा बाजू। चलिए इसमें लगाते हैं। इसे ऊपर से नाप लेंगे इस तरह से, क्योंकि बराबर से बैठता है। फिर बाजू को भी हम इस तरह से सिल लेंगे कुछ इस प्रकार। बाजू को भी हम लोग इस तरह से सिल लेंगे। ये हमारे बाजू की सिलाई हो चुकी है। इसी तरह दोनों साइड हम बाजू को सिलाई कर लेंगे, दोनों साइड इसी तरह सिल लेंगे और फिर बाजू को फिटिंग करेंगे हम लोग। बाजू को फिटिंग करते हुए हम लोग अपनी बॉडी के भी फिटिंग करेंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह से निशान लगा हुआ है। और जहाँ पे हमारा हिप साइज़ है वहाँ पे सिलाई रोक के फिर थोड़ा सा पलट के सिलाई करना है, क्योंकि हमें वहाँ से कमर का जो हिप साइज़ का वो चाप बैठाना है। कुछ इस प्रकार से आप चाप बैठा सकते हो। होल्ड करते हुए जाइए ऊपर, नीचे से होल्ड करते हुए ऊपर जाने के बाद कुछ इस तरह से बैठाने के बाद ये बहुत अच्छे से कमर का शेप दिखता है। यहाँ से हिप साइज़ का जो चाप बैठता है वो बहुत अच्छे से बैठता है। तो मैं कुछ इस प्रकार से इसे ऐसे फोल्ड कर लूँगी, ये बैठा लूँगी। देखिए कितने अच्छे से बैठा है। ये पहनने का बहुत अच्छा दिखता है शेप इसका, बिल्कुल बहुत अच्छे से बैठता है ऐसे बैठाने के बाद नीचे। तो दूसरे कमर में भी इसी तरह से हम चाप बैठा लेंगे और फिर ये हमारा सूट रेडी हो चुका है। और ये रहा फाइनल लुक।